ये वाला वेरिएंट गलती से भी मत ले लेना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स की गाड़ी को देख के मैं ये चीज़ बोलूँगा। छोटी सी शिकायत टाटा मोटर्स से ये है कि जो गाड़ी की क्वालिटी इतनी अच्छी दे दी तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे जो मिस आउट हो गया ये नहीं अच्छा लग रहा था। पेट्रोल से महंगी ईवी है लेकिन फीचर इसमें ज़्यादा है। टाटा मोटर्स ने तो कमाल ही कर दी। 4.69 लाख पे एक ऐसी गाड़ी लॉन्च कर दी जिसमें फीचर्स ही फीचर्स हैं, लेकिन बेस वेरिएंट में इतने वैल्यू फॉर मनी फीचर्स तो नहीं है। मैं बोलता हूँ 4.69 वाला नहीं, कोई और है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें डिटेल्ड में गाड़ी को समझने के बाद आपके लिए लेकर आ गए हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू द टाटा टियागो 2026 वीडियो। डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूँ आपका कार गाइड आज, और मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, इस गाड़ी के बारे में गाइड करने वाला हूँ। ऐसे ही हम और गाड़ियों के बारे में भी गाइड करते रहते हो, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बट टाटा टियागो में सबसे खास बात हमने ये देखनी है कि भाई इसमें आपके पास पेट्रोल है, AMT की ऑप्शन है, CNG की ऑप्शन है, देन यू ऑल्सो हैव EV ऑप्शन। तो रेंज से लेकर कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कितने किलोमीटर पे, और इनफैक्ट टाटा टियागो के साथ भी कौन सा वेरिएंट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, सब करेंगे डिस्कस। तो एंड तक ज़रूर देख लेना। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। टाटा टियागो, सबसे पहले ओवरऑल अगर आप पूरा लुक देख रहे हैं, डायमेंशंस देख रहे हैं, तो एक बार कंपैरिजन लगा देते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट ओवरऑल जो कंप्लीट लुक है वो चेंज कर दिया गया है। नई ग्रिल, नया बम्पर, लाइट्स भी न्यू हैं, हाउसिंग भी न्यू है। आपको जो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल रही है, दिस इज़ ऑल्सो न्यू। इनफैक्ट टाटा ने जो लोगो है उसमें भी थोड़ा सा, मतलब वो पहले सिल्वर क्रोम वाला टाटा आता था, अब इन्होंने 2D डिज़ाइन दे दिया है। बट आजकल मैं कमेंट पढ़ रहा, लोग कह रहे हैं कि टाटा के डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। बट आई बिलीव ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है, चेंज ज़्यादा क्या ही करना। टाटा एक आइकॉनिक डिज़ाइन है एक लोगो का। LED लाइट्स भी देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस्ड है, लो बीम हाई बीम दोनों। LED फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं, विच अगेन इज़ अ वेरी गुड फीचर, स्पेशली क्योंकि कॉर्निंग लैम्प के साथ भी आता है। और वैसे भी देखा जाए तो इस गाड़ी के साथ, इस तरह के साइज़ के साथ अगर आपको इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यूजुअली कॉर्निंग लैम्प्स हो गए, ऑल LED सेटअप हो गया, LED DRL हो गए, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? मिडल गाड़ियों में या थोड़ी अपर वेरिएंट्स में। लेकिन अगेन सारे ही लाइनअप में आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन अब बेस और मिडल में अभी कन्फ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, वो सब बताऊंगा थोड़ा रुक कर। पहले साइड प्रोफाइल देखो। नई टाटा टियागो के साथ जो कलर ऑप्शंस है ना, उससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये आई कैंडी बन गई है पूरी पूरी। कैंडी इसलिए बिकॉज अलग अलग कलर्स, अगर आई कैंडी का मतलब तो आपको पता है कि अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लगती है। ये वाराणसी वाला जो कलर है, वाइब्रेंस वाला, ये मुझे पहले लगा था कि यार ये ना थोड़ा शार्प है, ज़्यादा ऑरेंजिश टोन देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ सो स्मूथ, दिस इज़ सो नाइस कलर। हालांकि मेरा पैंगोंग पल्स जो है वो फेवरेट कलर है। आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कमेंट ज़रूर करें। अब वाइट सिल्वर को छोड़ने की बारी आ गई है। पैंगोंग ब्लू भी ज़्यादा गर्म नहीं होने वाला, ठीक है ना, वो भी कूलिंग साइड पे रहेगा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। हाँ, लड़कों को थोड़ा हो सकता है कि यार थोड़ा गर्लिश लगे, बट मुझे तो अच्छा लगा, वो बेबी बॉय सा कलर है वो। ओके, 15 इंचज़ के व्हील्स, ये प्रॉपर एलॉयज़ हैं, सेक्शन परफेक्ट लगता है, मुझे दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। डायमंड कटर सिस्टम मिल जाता है। ये जो पूरी आप क्लैडिंग दिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट प्लेन ब्लैक, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई है, और इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नज़र आ जाएंगे, विच इज़ लुकिंग नाइस। डिज़ाइन इन इंडिया के बैचिंग इधर नहीं उस तरफ है, वो भी आपको दिखाया था। ऑफकोर्स ब्लैक आउट ORVM टर्न इंडिकेटर्स वगैरह, और ऊपर भी ब्लैक रूफ आपको प्रॉपर मिले। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, और ये क्रोम का जो डिज़ाइन ऐड किया गया डोर हैंडल्स पे, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छी बात है कि पूरा पूरा डोर क्रोम नहीं कर दिया, सिर्फ उसके ऊपर एक हाईलाइट दिया गया। ओवरऑल गाड़ी के लुक को एनहांस कर रहा है। 160 mm लेडन, 160 mm की लेडन और 170 mm की अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। जब जल्दबाजी में वीडियो बनती है ना हमसे भी, तो गलत बोला जाता है कई बार कि LED कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं। बेसिकली ये टेल लैंप्स कनेक्टेड नहीं है, LED टेल लैंप आपस में कनेक्टेड है, बट ये देखोगे तो ये लिट नहीं होता, यानी कि इसमें कोई लाइट नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ ग्लास पीस जो कि रेड कलर के साथ दिया गया, दिखने में अच्छा लग रहा है, नो डाउट। बट सिर्फ जो टेल लैंप्स है वो पीछे पीछे तक ही हैं, जो ब्रेक लाइट्स हैं वो यहीं हैं, तो साइड्स तक ही हैं। रिवर्स कैमरा, रिवर्स लाइट, पार्किंग सेंसर 2, मुझे लगता है 4 होने चाहिए थे, ज़्यादा अच्छा लगते हैं। इनफैक्ट 3 होते तभी चल जाए, बट 4 का नंबर समझ आता है। डिफॉगर डिज़ाइन आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। जो वाइपर और वॉशर है वो इसी में इंटीग्रेटेड है, जो वॉशर है ऊपर से अलग आपको वॉशर नहीं देखने को मिलता। प्लस हाई स्टॉप लैम्प, शार्क वेरिएंट, GPS उसके अंदर इनबिल्ट है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। और स्पॉइलर थोड़ा सा और पीछे होता तो थोड़ी स्पोर्टी लुक और आ जाती, बट इस पर आई थिंक ये लुक परफेक्ट लग रही है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। मेन चीज़ तो मुझे लगा कि टाटा ने बहुत एक बोल्ड मूव किया है इसके जो कलर ऑप्शंस लेकर आके, क्योंकि हो सकता है उनको जजमेंट मिलती है नहीं यार ये तो क्रिटिसाइज़ करने का टाइम आ गया, नहीं अच्छे लग रहे, ये रंग बिरंगे से क्या करते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव द कलर सिलेक्शन।
जो पूरा पहले है वो बहुत अच्छा लग रहा है पैलेट की, आपको मल्टीपल ऑप्शंस चॉइस की, आपके कलर्स वो सब मिल जाते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है ज़रूर बताना, क्योंकि कलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए इस बार, इस टियागो और टियागो ईवी दोनों के लिए। वो देहरादून ड्यू भी अच्छा लगता है ग्रीन वाला, नहीं बताओ कमेंट करो। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैनुअल और AMT में सिर्फ 55,000 का फ़र्क है, CNG और नॉर्मल पेट्रोल में 1 लाख का डिफरेंस है, 1 लाख समथिंग, और EV में अगर आप देखोगे तो 2 लाख समथिंग का डिफरेंस आ जाता है। बट जब EV और पेट्रोल टॉप वेरिएंट में ऑन रोड देखते हो तो सिर्फ 1,60,000 का फ़र्क है, क्योंकि इस पे तो RTO लगेगा टॉप वेरिएंट पे 55,000 के आसपास, 50-60 डिपेंडिंग कौन सी सिटी है, लेकिन EV पे तो 0 RTO, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल गया कि 60,000 रुपये आपके आराम से वहाँ भी बच गए। तो 1,60,000 का डिफरेंस जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इन द टाटा टियागो EV, तो उसको अगर आप 45,000 किलोमीटर चला लोगे तब वो पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। बस ध्यान ये रखना कि 45,000 किलोमीटर आप कितनी देर में चलाओगे, क्या आप 1 साल में चलाओगे, 2 साल में चलाओगे या 3 साल में चलाओगे। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है लोग 2.5 साल में 45,000 किलोमीटर पूरे कर लेंगे विद दैट EV। अब इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी EV है जिसकी रेंज जो है वो नंबर्स में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पंच वगैरह में आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो वो ज़्यादा तो शहर में चलेगी, ना कि ज़्यादा हाईवे पे। लेकिन ड्राइव के बारे में अभी बात करना हमें थोड़ा सा मना है, तो ड्राइव के ऊपर अभी बात नहीं करते, बट ओवरऑल देखेंगे तो जो CNG के लिए भी आप पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो माइलेज जो थोड़ी सी आपकी एडिशनल मिल जाती है, लेकिन बूट स्पेस कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, उस पर भी आप जब 45,000 से 50,000 किलोमीटर चला लोगे तो आपके वो CNG पे दिए एक्स्ट्रा पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद सेविंग शुरू होंगी। एंड सेम गोज़ फॉर द EV एज वेल, कि 45,000 किलोमीटर जब आप गाड़ी को चला लोगे घर पे चार्ज करके, फास्ट चार्जर वाला इंक्लूड मत करना, क्योंकि फास्ट चार्जर में तो फिर कॉस्टिंग का फ़र्क आया था पर किलोमीटर, तो उस पर जब आप 45,000 किलोमीटर चला लोगे तो आपके पैसे हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद जितना चलाओगे वो आपकी होंगी सेविंग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, EV में तो आपको एक और एडवांटेज मिल रहा है ना, कौन सा, पावर एंड टॉर्क। तो फील जो है जैसे CNG में तो बल्कि कम हो जाती है पेट्रोल से, लेकिन EV में पेट्रोल और CNG से कहीं गुना बेटर आपको मिल जाती है, तो चलाने में उस गाड़ी को मज़ा आता है। पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा इंटीरियर के बिट समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टाटा मोटर्स के लिए पहली बार कहने वाला हूँ, और उसके बाद बताऊँगा कि कितने किलोमीटर की ड्राइविंग पे कौन सा वेरिएंट या कौन सा आपको EV, CNG, पेट्रोल कौन सा लेना चाहिए या कोई और गाड़ी लेनी चाहिए। तो पहले इंटीरियर कवर करते हैं, आ जाओ। मुझे नहीं लगा था कि टाटा की एंट्री लेवल गाड़ी पे मैं ये चीज़ बोलूँगा दैट द क्वालिटी इज़ सुपर गुड। जो मटेरियल चूज़ किया गया ना, विच इज़ वेरी नाइस। इवन ये फैब्रिक है, ये डिज़ाइन है, यहाँ पर भी ग्रूविंग वगैरह जो प्रोवाइडेड है, नीचे भी सिर्फ ग्लॉसी देखोगे तो बहुत कम है। लोग कंप्लेंट भी करते कंपनी को क्या थोड़ा ग्लॉसी कम करो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, लो सब मैट लो। एंड द न्यू स्टीयरिंग लुक्स वेरी नाइस, क्वालिटी इज़ गुड, मटेरियल जितना यूज़ किया गया दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, स्टर्डी भी है, पता लगता है कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया। RVM आपको यहाँ मैनुअल मिलेगा, LED लाइट्स कैबिन मिल जाएंगी, ये जो ऊपर पूरी रूफ लाइनिंग है ये भी न्यू है। डिजिटल क्लस्टर जो सामने देख रहे हो ये सेमी डिजिटल है, फुल डिजिटल नहीं इसको काउंट कर सकते, बट ये सिएरा वाला डिजिटल क्लस्टर है, टॉप वेरिएंट वाला नहीं, लोअर वेरिएंट्स वाला वो वाला डिजिटल क्लस्टर है। फिर 10.25 इंचेस की स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पहली बार में भी वायर नहीं लगानी पड़ती, एक चीज़। और दूसरा, जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो हार्डली 10 सेकंड लगते हैं, हार्डली 10 सेकंड, इतने इंस्टेंटली फटाफट कनेक्ट हो जाता है वायरलेस। और मैं पहली बार इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो गाड़ी आपका एक बार फ़ोन कनेक्ट हो गया, फिर तो गाड़ी ऑफ करके दोबारा ऑन करो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। बट फर्स्ट कनेक्शन, जब फर्स्ट टाइम आपको अपना अटैच करना है फ़ोन, तब भी 10 सेकंड ही लगते हैं, बहुत जल्दी क्विक होता है। आई एम थैंकफुल टू टाटा कि यार भाई इतने बढ़िया सिस्टम आपने दिया, और ये काफ़ी देर से आ रहा है ये वाला सिस्टम। बट टियागो में भी 10.25 इंचेस की स्क्रीन, दैट्स ग्रेट। बाकी वायरलेस चार्जर है, दूसरा पैड वायरलेस चार्जर नहीं है, दैट इज़ अ प्लेन स्पेस, वहाँ पर फ़ोन रख सकते हो आप अपना। नीचे भी बड़े कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये भी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती, बाकी चीज़ें थोड़ी वाइब्रेट कर रही है फिर भी। बट कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ इल्यूमिनेशन भी है, स्टोरेज डिसेंट है। यूजुअली टाटा के जो ग्लव बॉक्स होते हैं ज़्यादा स्टोरेज होती है, बट ये एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है मेरे दोस्त, क्या एक्सपेक्ट करोगे। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS, EBD, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बेस वेरिएंट से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी है, ये सब आपको मिल जाता है। बाकी अगेन क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स, पेडल्स पे आपको डेड पेडल भी ऑफर किया जाता है, दैट्स ग्रेट, क्योंकि यूजुअली छोटी गाड़ियों में से स्किप कर दिया जाता है डेड पेडल को। लेकिन अब जैसे क्रूज कंट्रोल है तो डेड पेडल तो बनता है ना मेरे दोस्त, हाईवे पे ड्राइव अच्छे से करोगे तो क्रूज कंट्रोल भी लगाओगे और रेस्ट भी करोगे। और ड्राइव के बारे में ज़्यादा चीज़ें हम कंफर्ट वाइज ड्राइव रिव्यू में बताएंगे, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो अभी कर लो। बाकी अंडर थाई सपोर्ट जो है एक्सटेंडेड है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, नाइस थिंग टू हैव। और क्या होता है,
ORVM एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, फोल्ड भी हो जाते हैं। ऑल पावर विंडोज़ है, 1 टच अप डाउन आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है, वो भी आई थिंक हाँ 1 टच डाउन एंड अप भी है। वैसे तो एरो तो बना हुआ है बट हो नहीं रही, नहीं अप नहीं है, सिर्फ डाउन है। सेम गोज़ विद द EV एज वेल। सनरूफ वगैरह की जो डिमांड कर रहे हैं भाई, नहीं हर जगह सनरूफ नहीं चाहिए होती, और वैसे हमें तो चाहिए भी नहीं वैसे, बट अब मत डिमांड करना कि भाई सनरूफ वाला वेरिएंट कौन सा है। बाकी आर्मरेस्ट में आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, फील्स नाइस टू हैव। गाड़ी में रियर बैठते ही 2-3 चीज़ें बहुत रियलाइज़ होती है कि गाड़ी चाहे कॉम्पैक्ट साइज़ की है बट स्पेस आपको फिर भी डिसेंट मिल जाती है, स्पेशली आपके लिए और सामान के लिए दोनों। जैसे कि नी रूम फील्स फाइन, माई हाइट इज़ 5'8" बाय द वे, अंडर थाई सपोर्ट फील्स गुड, 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। ये EV में नहीं है, EV इससे ज़्यादा महंगी है, लेकिन EV में 65 वॉट पोर्ट नहीं है, फॉग लैम्प्स नहीं है और वायरलेस चार्जर भी नहीं है। कितनी स्ट्रेंज बात है। ब्रांड से पूछा तो ब्रांड कहता कि यार हमें चार्जर की नीड नहीं लगी, आगे तो 65 दे दिया है बट वायरलेस नहीं चाहिए और पीछे 65 नहीं चाहिए। मैं कहा क्यों? कहते कि EV की ना रेंज जो है वो थोड़ी कम है, तो वो सिटी में चलेगी, तो आप थोड़े टाइम के लिए चलाओगे उस गाड़ी को, ना कि ज़्यादा चलाओगे। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ चलो सिटी में भी चल रही है, बट सिटी में ट्रैफिक होता है, एवरेज स्पीड निकल के आती है 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी मतलब पर आर ही हुआ, बट एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ मैं। तो वो उस वजह से चार्जर तो चाहिए ना। अब आप ऑफिस जा रहे हो, फ़ोन आपने चार्ज नहीं लगाया, आप रखना ठीक है, 65 वॉट का चार्जर है आगे, बट ये रीज़न के पीछे नहीं दिया और वायरलेस चार्जर नहीं दिया क्योंकि EV कम चलेगी, ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त। अब नोएडा से गुड़गांव जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, किलोमीटर कुछ भी नहीं है, लेकिन नोएडा से देहरादून जाने में भी 2.5 घंटे लगते हैं, किलोमीटर ज़्यादा है। तो बताओ टाइम या किलोमीटर, चार्जर का कोई सेंस बना इस बात हुई या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। बट हाँ, EV और ICE में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो आपको बता दिया। बट हम स्पेस की बात कर रहे थे, तो पॉकेट मैगजीन के लिए, मैगजीन पॉकेट्स नाम रखते हैं, रख तो इसमें कुछ भी सकते हो, वॉलेट, शेड्स वगैरह, बट अच्छी बात ये है कि 4 मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ी बाइफिकेशन हो जाती है कि ये थोड़ा और डीप, ये थोड़ा कम डीप। बट आई होप ये टाइम के साथ ऐसे लटक से ना जाए, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ये थोड़े इसी तरीके से रहे तो दैट वुड बी बेटर। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट फैब्रिक लुक्स नाइस, द क्वालिटी फील्स नाइस। स्पेस भी ठीक है, बीच में ऑब्वियसली थोड़ी सी जगह ये चली जाती है, थोड़ा सा फ्लैटिश होता तो ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता। हेडरूम फील्स नाइस एज वेल। यहाँ पर भी प्रॉपर ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, बट ग्रैब हैंडल्स की सॉलिड क्वालिटी, 6 एयरबैग्स पीछे तक आते हुए, बेस वेरिएंट से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा। फिक्स्ड आपको हेडरेस्ट, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है, ये भी एडजस्टेबल हो सकते थे बट फिर स्पेस यहाँ कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती। बट आर्मरेस्ट ज़रूर मैं कहूँगा कि यार चाहे ठीक है एक कॉम्पैक्ट बजट फ्रेंडली गाड़ी है, बट आर्मरेस्ट से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कम्फर्ट का। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताएं। बाकी ये 60-40 रेशो में नहीं, ये फ्लैट बेंच ही फोल्ड होता है यार, कर देते 60-40 भी। मुझे नहीं लगता कि कॉस्टिंग का इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता। आपको क्या लगता है कमेंट करो, अभी बताओ चाहिए थे ऐसे फीचर या कॉस्टिंग का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? कोई इसमें टेक्निकल मैकेनिकल साइंस लगानी है तो प्लीज़ बताओ। आई वुड लव टू नो कि इसकी कितनी कॉस्टिंग का फ़र्क पड़ जाता अगर आपको पता है तो। जब स्पेस की बात होती है, सिर्फ आपके लिए स्पेस नहीं, आपके सामान के लिए स्पेस भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बूट स्पेस सही साइज़ की है, पार्सल ट्रे की क्वालिटी अच्छी है, बट बुरी चीज़ ये लगी कि इन्होंने यहाँ होल बनाया है, यहाँ पर पॉइंट लगा है, लेकिन ये रेज क्यों नहीं होता साथ में? ये हमें मिसिंग आइटम क्यों दे दी टाटा मोटर्स ने? मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन वेरिएंट आएगा उसमें डेफिनेटली होगा, ताकि ये ऐसे रेज हो सके और सामान आप ज़्यादा ईजिली रख पाओ। EV में थोड़ी सी बूट स्पेस कंपैरेटिवली कम होती है, बहुत माइनर सी। CNG में ऑब्वियसली क्योंकि ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, 60 लीटर्स का टैंक आपको मिल जाता है उसके CNG के लिए, तो ऑफकोर्स स्टोरेज जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो 4 लोगों का बैग यहाँ पर आ जाएगा। CNG में 1 या 2 ही लोगों का आएगा मैक्स, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। CNG में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर रनिंग ज़्यादा है तो CNG से बेटर आपको EV सूट करेगी। छोटी सी शिकायत टाटा मोटर्स से ये है कि जो गाड़ी की क्वालिटी इतनी अच्छी दे दी, तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे जो मिस आउट हो गया, ये नहीं अच्छा लग रहा ना। ये क्या है, ये इधर भी है और उस तरफ भी, उधर गैप अलग है, इधर गैप अलग है। अब 4.69 लाख पे प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल कम लग सकता है, बट ये वेरिएंट मत लेना। बेस वेरिएंट अवॉइड करना कम्प्लीटली। अगर आपका बजट कम है ही है तो फिर भी मैं बोलूँगा टॉप चाहे नहीं, प्योर प्लस वेरिएंट ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। 6 लाख की प्राइस में तो कितना, 1,30,000 ही तो एक्स्ट्रा हुआ एक शोरूम में। लेकिन आपको स्टील व्हील्स मिल गए प्रॉपर स्टाइल कवर के साथ, 8 इंचेस की स्क्रीन, रियर कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है।
गाड़ी दिखने में थोड़ी और बेटर लगने लग जाती है। यू गेट मल्टीपल फीचर्स, एक पूरी लिस्ट लगा आता हूँ आपके लिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। बेस में है फीचर्स, आई एग्री, बट प्योर प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगा पर्सनली, कि आपको ना ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑब्वियसली अगर इससे थोड़ा सा बजट ऊपर बनता है तो चुपचाप टॉप वेरिएंट ले लो, क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो, चाहे एलईडी लाइट्स हो, चाहे ये वाले जो कलर्स हैं ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में, ये सब आपको मिल जाता है। अब मैनुअल, एएमटी ये सब सोच रहे होगे, तो अगर तो आपकी रनिंग है 500 किलोमीटर तक के आसपास की, तो मैनुअल सही है। इससे अभी 1 महीने की बता रहा हूँ, इससे अगर ज़्यादा रनिंग है तो आप एएमटी ले सकते हो अगर ट्रैफिक है आपकी सिटी में। अगर आपको लगता है ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, देन गो विद द मैनुअल, मस्त चलती है, बढ़िया चलती है। चलाने पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता कैसी है कैसी नहीं, तो आप ड्राइव रिव्यू ज़रूर देख लेना, हमने पहले चलाई है, मैं उस ओपिनियन से अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इसके ओपिनियन से नहीं बता रहा हूँ। और अगर आप सीएनजी लेने का सोच रहे हो तो तभी लें अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर के आसपास है, बूट स्पेस का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर कम है तो चल जाएगा वो सब, क्योंकि पावर फिगर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तीसरी चीज़ आती है, अगर आपकी रनिंग है ज़्यादा, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, कंसिडरिंग सिटी ज़्यादा है, हाईवे पे भी आपकी है बट रनिंग उतनी नहीं है, तो आप ईवी ले सकते हो। बेनिफिट सुनो, आरटीओ नहीं देना पड़ेगा उस पर, तो 50-60-40 से लेके 60-75 हज़ार के, 75 नहीं 65 कितना होता है, 65 बोलते हैं शायद, 40 से 65,000 तक आपके पैसे वो भी बचेंगे, क्योंकि ईवी पे आरटीओ नहीं पे करना पड़ेगा मैक्सिमम स्टेट्स में, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट ईवी अगर रनिंग ज़्यादा है, नहीं तो पेट्रोल। सीएनजी थोड़ा सा अवॉइड करने को मैं एडवाइस करूँगा। दिस इज़ व्हाट पर्सनली आई बिलीव। हाँ, आपको चाहिए वो सीएनजी वाली माइलेज, एएमटी वगैरह चाहिए तो ऑप्शन अच्छी है, आई एग्री, बट पेट्रोल और ईवी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मुझे समझ आई। सो दिस वाज अ डिटेल्ड वॉक अराउंड, द आई थिंक द मोस्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड। कलर्स, वारंटी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इस पर स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, ईवी पे आपको ऑफकोर्स लाइफ टाइम मिले 24 किलोमीटर पे, बट वो ईवी का वॉक अराउंड ज़रूर देख लें, वो भी पोस्टेड है। बट इसके बारे में ज़रूर बताएं कि बेस्ट कलर कौन सा लगा आपके हिसाब से, वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब अभी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।